आर्या जी का। और ध्यान से दोस्तों इस मीटिंग को सुनना है, हर एक इंफॉर्मेशन को सुनते हुए अप्लाई करना है। मोस्ट वेलकम मिस्टर अजय जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं सर। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। मोस्ट वेलकम सर। Thank you so much, Saurabh ji, and welcome all. सभी को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से सभी को प्रणाम, सलाम और सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी ईद आ रही है और कोशिश हमारी लास्ट ईद की तरह है, अब की बार भी आपको बहुत अच्छे से अच्छा प्रॉफिट देने की। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हमारा अपडेशन को लेके है। हमारी पूरी कम्युनिटी के अंदर करीबन 80% कम्युनिटी एमएलएम कम्युनिटी है। इस बिजनेस को, इस प्लेटफॉर्म को बहुत बड़ा बनाने के लिए और इस प्लेटफॉर्म को घर घर तक पहुंचाने के लिए एमएलएम कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर। उनकी स्ट्रेटजी से, उनकी मार्केटिंग स्किल से इसको हम बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे ले जा चुके हैं ऑलरेडी। तो आज इंडिया के अलग अलग शहरों के अंदर और आउट ऑफ इंडिया भी काफी देशों के अंदर आज हमारे क्लाइंट्स, हमारे स्टूडेंट्स द टीचेबल टेक के साथ जुड़ चुके हैं। अभी मीटिंग के अंदर करीबन 700 प्लस लीडर्स हैं जो आ चुके हैं। आज का जो मेन टॉपिक है वो अपडेशन को लेके है, क्योंकि आज इस कम्युनिटी में वो लोग भी हैं जो काफी टाइम से हमारे साथ भी हैं, शायद कुछ नए लोग भी होंगे, शायद इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो करीबन 2 महीने 3 महीने पहले जुड़े होंगे। अपडेशन किसी भी कंपनी के अंदर ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर, ऐसा कोई भी एप्लीकेशन या ऐसा कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ऐसा कोई म्यूट हो गया था, ऐसा कोई भी एप्लीकेशन नहीं है जो अपडेट नहीं होता हो। आप भी जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं टाइम के ऊपर उसको भी अपडेशन की जरूरत रहती है और वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। हमारे जितने भी पुराने साथी हैं सभी को पता है कि इसका अपडेशन का प्रोसेस क्या है, इसका अपडेशन होने का कितना दिन लगता है, हाईएस्ट कितने दिन लगते हैं और कम से कम कितने दिन के अंदर हो जाता है ये। तो इसको अपडेट करने के लिए हमें समय देना पड़ेगा। सबसे बड़ी इसमें अभी जो प्रॉब्लम नहीं कह सकते, कुछ लोग नए होते हैं उनको नहीं पता होता, अभी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, आप अपडेशन को एक ह्यूमर बना के मार्केट के अंदर उस लेवल पे स्प्रेड करते हैं हम उस चीज को कि हमें पता ही नहीं होता कि उससे हमारे बिजनेस के ऊपर या हमारी मेंटलिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। कुछ ह्यूमर ऐसे होते हैं मार्केट के अंदर जो पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, कुछ ह्यूमर ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। लेकिन हमारे जो फिलहाल अपडेशन को लेके ह्यूमर मार्केट के अंदर फैल रहे हैं उसके ऊपर टोटल नेगेटिविटी ही फैल रही है। उससे काफी लोग ये बोल रहे हैं कि ये अभी बंद हो गया, ये अभी वो ऐसा वैसा कुछ। तो मैं आप सबको दिल खोल के बोलना चाहता हूँ कि आप किसी भी एमडी, सीएमडी या एमएलएम कंपनी के साथ नहीं है। आप ट्रेडिंग और एजुकेशन के वो प्लेटफॉर्म के साथ हैं जिसके अंदर हम ट्रेड करते हैं और आप ट्रेडिंग का बेनिफिट लेते हैं। आप ट्रेडिंग सीखते हैं और आप लोग ट्रेडिंग सीख के अपना सेल्फ ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें है जो अब तक डाटा है हमारे पास, हमारी कम्युनिटी के अंदर करीबन 40% लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट 4x के ऊपर हैं, 4 गुना से भी ज्यादा उनके अकाउंट हैं। हमारी कम्युनिटी के अंदर 30% लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट 2x से भी ऊपर हैं। हमारी कम्युनिटी में ऑलमोस्ट 10% लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट्स जो अभी फिलहाल 80 या करीबन 80+ % के ऊपर प्रॉफिट उनको चल रहा है। करीबन 10% कम्युनिटी ऐसी है जो हमारे साथ लास्ट 3 महीने के अंदर आई है और उनके अकाउंट्स अभी 50% से भी नीचे हैं। करीबन 2 या 3% कम्युनिटी ऐसी होगी जो इन दिनों में जुड़ी है और जिनका अभी ट्रेडिंग स्टार्टअप हुआ है। तो इतना बड़ा
प्रॉफिट लेने के बाद अगर हम किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ह्यूमर फैलाएं तो वो बहुत बड़ी एक अपने दिमाग को समझाने की जरूरत है कि जिसके अंदर हम अपने आप को उतना प्रिपेयर कर पाए कि हम एक लाइव मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। लाइव मार्केट के अंदर क्या होता है और एमएलएम के अंदर क्या होता है, ये डिफरेंस आप सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ। हम आज तक जिस कॉन्सेप्ट में काम करते रहे या हमने अलग अलग कंपनियों में ज्वाइन किया, उसके अंदर क्या होता था कि रात को 12 बजे या दिन के अंदर या कभी भी दिन डे एंड नाइट के अंदर एक क्लोजिंग होता था और सेम डिजिट हमारे अकाउंट्स के अंदर या हमारे वॉलेट के अंदर ट्रांसफर हो जाते थे, जो वॉलेट एक कंपनी का रहता था। उसके अंदर हमने किसी का लॉगिन किया, उसके अकॉर्डिंग जो भी लेवल इनकम या जो कुछ भी रहता था वो एंड टू एंड स्प्लिट हो जाता था। तो वहां पे सिर्फ डिजिट घूमते थे, वहां पे हमने डिजिट्स को पैसा समझ रखा था। लेकिन लाइव मार्केट के अंदर क्या होता है, लाइव मार्केट टोटल और टोटल लाइव मार्केट के अंदर और लाइव सर्वर्स के ऊपर काम करती है। इसके अंदर जो पैसा है वो डिजिट्स की तरह आता है। उसके अंदर हम डिजिट्स को पैसा समझ रहे थे और इसके अंदर जो पैसा है वो डिजिट की तरह आता है। तो इसके अंदर हर एक छोटी से छोटी कैलकुलेशन जो होती है वो लाइव मार्केट के अंदर लाइव सर्वर के ऊपर होती है। आपने देखा होगा कि आपके MT5 के अंदर जो कमीशन आता है वो 0.01 सेंट का भी कमीशन आपको मिलता है, चाहे वो आपके 5वें लेवल से हो, चाहे वो आपके किसी भी लेवल से हो। तो इतनी माइनर माइनर ट्रांजेक्शंस जो सर्वर कर रहा है, आप सबको भी पता है, हम सब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया इसके अंदर इतने ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इतना तो हम इतना जानते हैं कि अगर किसी सर्वर के ऊपर ट्रैफिक कंटिन्यू बढ़ता रहता है तो उसे अपडेट होने की जरूरत होती है। तो आप सब अपना धैर्य हमेशा बनाए रखें कि अब लास्ट कुछ दिनों में अगर आपको देखने को मिला होगा कि हमारे CWM के अंदर जीरो शो कर रहा था, अकाउंट हमारा जीरो शो कर रहा था। तो नो डाउट ब्रोकर की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी पूरी कम्युनिटी को मैसेज ड्रॉप किया गया कि ये एक स्मॉल अपडेट है जो करीबन 5 से 6 घंटे रहा था। लेकिन उस 5 से 6 घंटे में जो कम्युनिटी में तूफान उठा और तूफान उठने से जो अपलायंस को और हमारे तक कॉल आए वो एक व्यर्थ कॉल थे। क्योंकि अगर कोई भी अपडेट या फिर कुछ भी रहता है तो हम सबसे पहले आपके फ्रंट में रहते हैं, आपको कन्विंस करने के लिए, आप सबको समझाने के लिए, आप सबके साथ खड़े रहने के लिए। और उसके अपोजिट में अगर फिर भी ह्यूमर फैलते हैं तो वो ना सरासर एक गलत ह्यूमर होते हैं। तो उसको इतना मत फैलाने में अपना साथ है जो योगदान है कम दीजिए। अभी लास्ट के अंदर करीबन 3 या 4 महीने पहले जो हमारे साथ पुरानी कम्युनिटी है उन लोगों को पता होगा कि 4-5 महीने पहले करीबन एक IB प्लेटफॉर्म अपडेट हुआ था हमारा, जो करीबन 18 दिन का प्रोसेस था। सॉरी, 18 दिन के अंदर IB जो है वो करीबन 2 दिन तक डिले चलता रहा और 18 दिन तक कंटिन्यू वो एक प्रोसेस चला। उसके अंदर हमारा CRM चेंज किया गया। उस CRM को चेंज करने के लिए हमारी मेंटेलिटी ये होती है कि इतनी बड़ी कंपनी है, CRM को चेंज करना कोई इतना लंबा प्रोसेस कैसे हो सकता है। CRM को चेंज करने का सबसे पहले हम समझेंगे CRM है क्या। CRM एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर है जिसके अंदर हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सब का डाटा, KYC सारी थिंग्स उसके अंदर रहती हैं, जिसके अंदर हिसाब किताब टोटल उसके अंदर रहता है। और जिसको चेंज करने के एक मैनुअल प्रोसेस के द्वारा उस सारे डाटा को कन्वर्ट किया जाता है। तो इतनी बड़ी कम्युनिटी आज कैप मोरेफेक्स के अंदर हमारी कम्युनिटी भी है, कैप मोरेफेक्स के अंदर लाखों सेल्फ ट्रेडर भी हैं, हमारे अलावा भी बहुत कम्युनिटी है जो हमारे क्रॉस के अंदर काम कर रही है। टोटल कम्युनिटी को अगर किसी एक सॉफ्टवेयर में चेंज करना हो मैनुअल प्रोसेस से तो उसका एक समय लगता है। तो उस 18 दिन के अंदर बहुत बड़ा एक ह्यूमर का तूफान उठा और तूफान वो धीरे धीरे शांत हो गया जब वो जितना भी IB कमीशन है जो एक बार एक साथ सबको आ गया। फिर हमारा प्रोसेस चला कॉपी ट्रेड अपडेट का। कॉपी ट्रेड अपडेट करीबन 4 महीने में या 3 महीने में एक बार जरूर होता है। लास्ट टाइम में जब अपडेट हुआ था तो इसके अंदर कॉपी ट्रेड करीबन 5 दिन तक बंद रहा था और 5 दिन बंद रहने के अंतराल के अंदर कॉपी ट्रेड नहीं हुआ। तो 5 दिन के अंदर कम्युनिटी को संभालना, उनको मेंटेन करना, हर चीज के अंदर हमने सहयोग दिया, हर चीज के अंदर हम साथ खड़े रहे।
ये सेम प्रोसेस अभी भी हो रहा है कि ये एक नॉर्मल अपडेट है और जो भली भांति सारे लीडर्स जानते हैं, भली भांति सारी कम्युनिटी जानती है कि ये प्रोसेस होने वाला है और फ्यूचर में भी ये प्रोसेस होगा ही होगा। क्योंकि हम लाइव मार्केट में काम करते हैं, हम लाइव सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम करते हैं, हम मेटा कोड के ऊपर काम करते हैं, हम ब्रोकर की एप्लीकेशन जो मेटा कोड के अंदर जो उसको ट्रांजैक्शंस को हिट करती है, हम उसके ऊपर काम करते हैं। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है, कोई इंसान नहीं है कि दिन में काम करके रात को रेस्ट करके दिन में फिर दोबारा काम पे लग जाए। ये एक सॉफ्टवेयर है जो डे एंड नाइट चलता रहता है और हर एक सॉफ्टवेयर को अपडेट होने की जरूरत होती है। उस अपडेट की वजह से सबसे बड़ा बेनिफिट भी हमें ही होता है। क्यों बेनिफिट होता है कि वो थोड़ा स्पीड है जो उसकी काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। हमारा आईबी जब अपडेट हुआ तो उसके बाद से लेके आज तक हमारा करीबन टोटल ट्रांजैक्शन आईबी की हमारी बहुत फास्ट रही। अभी आईबी का स्ट्रक्चर जो है, जो लेवल अपडेशन है वो दोबारा चला है, ठीक है। तो आप ये चीज आप इसमें आप चिंता न करें इस चीज की। ये जब अपडेट इस पर रहता है तो धैर्य बनाए रखें अपना और अपने अप्लायंस का सहयोग करें। उस ह्यूमस ना फैले। आप अगर प्लानिंग के ऊपर कॉल करते हैं तो हमें बहुत प्राउड फील होता है। हमें जब एक ही बात के लिए ज्यादा कॉल आते हैं, करीबन कल से लेके आज तक मैं हजारों कॉल अटेंड कर चुका और मेरा फर्ज भी है आप सबकी सेवाओं में रहने के लिए। लेकिन उस फर्ज को आप अगर अच्छे से यूज करेंगे तो उसमें आपका और मेरा दोनों का बहुत बड़े लेवल पे बेनिफिट है। अगर हम एक ह्यूमर के ऊपर 2 घंटे या 3 घंटे बात करेंगे तो वो आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट है। तो आप चिंता न करें, आपकी हर एक प्रॉब्लम हर एक चीज के अंदर मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। लेकिन आप अपने जो भी इस सिस्टम के अंदर अपग्रेड कुछ होता है तो आप तक बात पहुंच जाती है। बात पहुंचने के बाद भी ह्यूमर क्रिएट होता है। अब किसी एक का नाम या किसी एक कम्युनिटी का नाम या किसी एक ग्रुप का नाम तो नहीं लूंगा। हम सभी हैं उस ह्यूमर को फैलाने वाले। उसके अंदर मैं अपने आप को भी इन्वॉल्व करूंगा कि या तो हम आप सबको इस कॉन्सेप्ट के बारे में आज इतना लंबा टाइम साथ होने के बाद भी हम उसको आप तक पूरा क्लियरिफाई नहीं कर पाए, या फिर आप सब समझना नहीं चाहते कि लाइव मार्केट क्या है। लाइव मार्केट के अंदर काम करना मतलब इस अपडेशन सिस्टम को बार बार फेस करने जैसा ही है। हमारा अगर सिस्टम अपडेट होगा, हमारा सिस्टम अगर अपग्रेड होगा तो हमें सर्विस और सुविधाएं बहुत बेहतरीन मिलेगी। आने वाले टाइम के अंदर भी ये 2 महीने 3 महीने के अंदर एक बार प्रोसेस जरूर होगा। तो आप अपने माइंड के अंदर एक चीज क्लियर रखिए हमेशा कि हम लाइव मार्केट के अंदर हैं। लाइव मार्केट के अंदर अपडेशन होता ही होता है। आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप फेसबुक यूज करते हैं, आप अगर चैट बैकअप या कुछ भी ऐसा अपडेशन का उसमें टाइम फिक्स रखते हैं तो उस टाइम के अंदर वो सॉफ्टवेयर अपना अपडेशन लेता ही लेता है, जिससे वो आपको अच्छी से अच्छी बेहतरीन सुविधाएं दे सके। आप प्ले स्टोर पे या फिर आईएसओ के किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, महीने 2 महीने 3 महीने जैसे जैसे यूजर बढ़ते हैं तो हर एप्लीकेशन खुद को अपडेट मांगना स्टार्ट कर देती है। जहाँ पे इंस्टॉल लिखा आता है वहां पे अपडेट लिखा आना स्टार्ट हो जाता है कि उसके अंदर अपडेशन के अंदर 2 फायदे होते हैं। या उसकी एक तो स्पीड बढ़ जाती है, वर्किंग काम करने की क्षमता है जो वो बढ़ जाती है। सेकंड, उसके अंदर हमें ये सुविधा मिलती है कि कुछ ना कुछ कंपनी नया एड ऑन जरूर करती है। नया एड ऑन होने की वजह से अभी जैसे लास्ट सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम थी, करीबन जो हमारे साथ 6-7 महीने पहले से लोग हैं, एक प्रॉब्लम थी कि इंटरनल ट्रांसफर या विड्रॉल के ऊपर कोई भी सिक्योरिटीज नहीं थी। जब ये अपडेट हुआ तो हमारे पास जो गूगल ओटीपी का जो ऑप्शन था वो हमारे सामने आया, फिर हमारा मेल का सामने आया। हमने काफी चीजें देखी। अभी करीबन अब जो 5-6 दिन पहले अपडेशन हुआ था उसके अंदर काफी लोगों को पता होगा कि इसके अंदर जीमेल ओटीपी का भी ऑप्शन डाल दिया गया है, लेकिन वो लाइव नहीं किया गया था। एक दिन के लिए वो स्टार्टअप हुआ था, फिर बाद में वो बंद किया गया, उसका ट्रायल लिया गया। अभी जो अपडेशन चल रहा है इसके अंदर जीमेल ओटीपी का भी ऑप्शन आ जाएगा। उसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप जो मेल करते हो, जो आपका टाइम लगता है वो टाइम बच जाएगा। आप डायरेक्ट कुछ विड्रॉल करें या इंटरनल ट्रांसफर करें, आप अपनी जीमेल पे ओटीपी आएगा, आप फिल करेंगे और आपका उसमें डन हो जाएगा।
तो ये बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं हम हमारी कम्युनिटी के लिए ही है, ये किसी और के लिए नहीं है। और इस अपडेशन को आप अपडेशन ही समझे तो सबका तहे दिल से मेरा शुक्रिया रहेगा कि इस अपडेशन के अंदर अभी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैं कई बार सोचता हूँ कि अब जब कंपनी आपके बेनिफिट के लिए और आप सबकी बेहतरीन सुविधाओं के लिए कोई काम करती है तो इतना पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। सबसे पहले सर आज अपडेशन का मीटिंग है तो ट्रेडिंग के बारे में भी अपन बात करेंगे। हाँ, तो कंपनी आपके अपडेशन के लिए काम करती है, आपको बेहतरीन सुविधाओं के लिए काम करती है, कंपनी आपको फास्ट सर्विस मिले उसके लिए काम करती है। उसके अंदर भी हम इतना पैनिक हो जाते हैं। अगर रियल में अगर प्रॉब्लम हो तो उस पैनिक सिचुएशन की मैं फील कर सकता हूँ कि कम्युनिटी के अंदर किस लेवल का तूफान आ सकता है। तो आप सब चिंता न करें, अगर कोई भी प्रॉब्लम रही तो मैं सबसे पहले आप सबके साथ खड़ा हूं, आपके फ्रंट में खड़ा हूं। पहले उस प्रॉब्लम को, काफी चीजें हैं, काफी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं। कई बार तो कम्युनिटी को पता भी नहीं चलता कि क्या प्रॉब्लम आई थी, क्या प्रॉब्लम नहीं आई। कम्युनिटी बिल्कुल पता नहीं चलता, लेकिन कम्युनिटी को सिर्फ जो अपडेट होता है वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी लगती है। लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम रहती है वो आप सब तक तो रूबरू होने ही नहीं देते, उसको बहुत पहले ही सॉल्व कर दिया जाता है। अभी एक कॉपी ट्रेड के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात, ईद भी आ रही है और हमने हर फेस्टिवल को कुछ खास करने की कोशिश की है। तो अभी मैसेज भी आ गया, सर कल ईद है, ईद का तोहफा दो। हमारी दुआएं हैं और आप सबकी दुआओं की भी हमें जरूरत रहती है हमेशा। अभी ईद आ रही है और इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और है, एक प्रोसेस और है कि कॉपी प्रोवाइडर सर्वर खुद अपडेशन के ऊपर है। अभी कुछ दिन, करीबन 2 या 3 दिन से ही हमारे सामने फेस हुआ है ये चीज कि हम प्रोवाइडर से ट्रेड ले रहे हैं, हम प्रोवाइडर से ट्रेड कर रहे हैं और क्लाइंट के ट्रेड हिट भी हो रहा है, लेकिन 5 या हाईएस्ट 5% अकाउंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ट्रेड क्लोज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि कॉपी ट्रेड सर्वर अपडेशन के ऊपर है। हमारी ब्रोकर से, मैनेजमेंट टीम से बात हुई थी, उन्होंने हमें रोका था कि आप इसके ऊपर अभी ट्रेड ना करें जब तक ये अपडेट नहीं हो जाता। लेकिन हमारी कम्युनिटी और ट्रेडिंग हमारे हाथ में है तो हम उसको कर सकते हैं। तो अभी हमारे साथ करीबन 1000 पर्सन है, करीबन 1000 लीडर हैं हमारे साथ, फैमिली मेंबर्स हैं 1000। तो आप किसी ना किसी कम्युनिटी के साथ जरूर जुड़े रहे होंगे। कल से हम ट्रेड जो लेने का टाइमिंग है वो हम फिक्स तो नहीं कर सकते कि हम कब लेंगे, लेकिन ट्रेड लेने के जस्ट बाद मेरा हर ग्रुप्स के अंदर मैसेज जरूर आएगा कि हमने ट्रेड ली है। उसके बाद अगर किसी भी अकाउंट्स के अंदर ट्रेड ओपन रही होगी तो आप उसको सेल्फ क्लोज करेंगे। ये हम रिस्क क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर अगर लॉस हुआ, इफ चांस अगर लॉस हुआ तो वो लॉस बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हम हैंड टू हैंड उसको कन्वेइंग करेंगे और उसको फैलाने में हम आप सबकी मदद करेंगे। लेकिन हम ये क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि जब तक ये अपडेशन चल रहा है तो हम चाहते हैं कि हर घर के अंदर इनकम का जो फ्लो है वो ना टूटे। आईबी कमीशंस हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हैं, हमारे इन्वेस्टर्स को टाइम टू टाइम जो है वो सब कुछ मिलता रहे। तो आप सब एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि जब भी ट्रेड हो जाए, ट्रेड हमारा जो ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी है वो स्कैल्पिंग है और हम 1 या 2 मिनट, हाईएस्ट 2 मिनट तक अगर आपकी कोई भी ट्रेड पोजीशन आपको दिखे तो आप उसको मैन्युअली कट कर दें। ये कब तक चलेगा? ये जब तक हमारा कॉपी ट्रेड प्रोवाइडर जब तक अपडेट नहीं हो जाता तब तक आप इसके अंदर हमारा साथ देंगे। और ये साथ देना भी, इसमें भी आपका ही सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि अगर अपडेशन के अंदर अगर हमने ट्रेड को रोका तो हमारी इनकम का फ्लो है जो वो थोड़ा सा टूट जाएगा। तो हम उस फ्लो को टूटना नहीं देना चाहते। और दूसरा, ईद भी आ रही है, काफी लोगों के जो उम्मीदें हैं वो हम कहीं ना कहीं आईबी कमीशन या फिर कहीं ना कहीं ट्रेडिंग प्रॉफिट से जुड़ी हुई है, तो हम उस उम्मीदों को धुंधला नहीं होने देना चाहते। तो हम हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को कंटिन्यू रखेंगे जब तक ये अपडेशन चलता है। उस अपडेशन के अंदर
आपको ध्यान रखना है, आप खुद पे ही नहीं, आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके अकाउंट्स में अगर रनिंग ट्रेड्स आपको दिख रही हैं, चाहे वो लॉस में ही क्यों ना हो, आप उसे कट कर दीजिए। सेल ट्रेड को कट मत कीजिए, कॉपी ट्रेड को आप कट कर दीजिए। और उससे जो अगर किसी का ज़्यादा बड़ा लॉस होता है, एक तो क्या होता है कि आपका $2, $10, $50 तक लॉस होता है और उसकी एक ट्रेड में आपको $100, $200 प्रॉफिट भी आया है, तो आप उसको मैटर मत कीजिए, क्योंकि हमारा कमिटमेंट 8 to 10% मंथली का है, वो हम हमेशा कंप्लीट रखेंगे। हाँ, अगर किसी ट्रेड से ज़्यादा लॉस हो जाता है कि आपकी इक्विटी का करीबन 5% या फिर 10% उस ट्रेड की वजह से चला गया है, तो आप हमसे कंसल्ट ज़रूर करें। उस लॉस के अंदर भी हम आपके साथ हैं हमेशा। तो उसका भी आप चिंता ना करें। आप अगर किसी ट्रेड से ज़्यादा लॉस हो चुका है, तो आप अपने अपलाइन के थ्रू हमारे तक पहुँच सकते हैं और उस लॉस के अंदर भी हम आपके साथ हैं। लेकिन हमें आपका सिर्फ़ एक छोटा-सा साथ चाहिए। मैं शुरुआत से लेके आज तक बोलता आया हूँ हमेशा कि आप जो रिस्पेक्ट देते हैं, आप जो दुआएँ देते हैं, आप हमें दुआएँ प्रॉफ़िट में दें, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप जब कोई भी किसी भी तरह का अपडेट या फिर किसी तरीके का कोई भी इस सिस्टम में बदलाव होता है, तो उस सिचुएशन में भी हमारे साथ खड़े रहें। आप अगर आज काफ़ी लोग हैं, मेरे से उम्र में बड़े भी हैं, काफ़ी मेरे से उम्र में छोटे भी हैं, तो आज सब एक शब्द से बोलते हैं, तो उस शब्द को आप बरकरार रखें तो मज़ा आता है। सर से अगर कोई तू पे आता है ना, तो वो उस रिश्ते को फिर उसमें प्रॉफ़िट में ना बदलें, तो फिर हमें उस रिश्ते को वहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ अगर प्रॉफ़िट में हमारे साथ हैं, तो आप हमारे साथ उस अपडेशन सिस्टम में भी हमारे साथ रहें, जो कि प्रॉब्लम नहीं है, वो एक प्रोसेस ही है। और इस प्रोसेस के अंदर अगर किसी भी ह्यूमर फैलाने वाले का सामने नाम आया जिस दिन, तो ये तो मेरी गारंटी भी है और चैलेंज भी है कि वो इंसान हमारे साथ प्रॉफ़िट में साथ नहीं रहेगा। ये मेरा ओपन आपसे डिस्कशन है कि उस ह्यूमर को फैला के आप उन लोगों का माइंड डिस्टर्ब करते हो, जिन लोगों के बहुत से सपने और बहुत सी उम्मीदें इस कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई हैं। तो आप सब उस ह्यूमर फैलाने वाले का कोई भी नाम रहे, कोई भी रहे, चाहे कुछ भी है मार्केट के अंदर, आप उसका सिंगल नेम मेरे तक पहुँचाएँ। अगर कोई ह्यूमर फैलाता है, तो बाद में मेरा काम है उस इंसान को प्रॉफ़िट में रखना है, या उसको हम बाइज़्ज़त उसका विथड्रॉल उसको लगवा के पर्सनली मैं उसके साथ जाके उसका विथड्रॉल लगवा के उसको बाइज़्ज़त हम बोलने वाले हैं कि आप अपना और अपनी सोच को अपने तक रखें, ताकि हमारी कम्युनिटी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। आज इस कम्युनिटी को फैलाने के लिए हम रात-दिन मार्केट के अंदर हैं, हम रात-दिन मेहनत कर रहे हैं, आप लोग रात-दिन मेहनत कर रहे हैं। हम इस कॉन्सेप्ट को हर घर तक फैलाना चाहते हैं। कोई भी इंसान इसके बीच में अगर आता है, तो उसे घर पे ही रहना पड़ेगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो बैकएंड से या फिर कुछ भी प्रॉफ़िट भी खाता रहे और मार्केट में बातें भी करता रहे। तो ऐसा ना तो हम चाहते। कोई भी ह्यूमर फैलाने वाला अगर इंसान है, तो उसका नाम मेरे तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि हम उसका कुछ ना कुछ तो कर सकें। और ये अपग्रेडेशन सिस्टम जब तक नहीं कंप्लीट हो जाता, तो आपके साथ मैं ज़ूम के थ्रू जुड़ा रहूँगा हमेशा। काफ़ी कॉल्स हैं मैं जो उठा नहीं पाता, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। और काफ़ी व्हाट्सएप मैसेजेस या इंस्टाग्राम मैसेज रहते हैं, जिनका मैं रिप्लाई नहीं दे सकता। तो देना चाहता हूँ, लेकिन एक टाइम पाबंदी के, क्योंकि हमारे पास एक ट्रेडिंग का भी काम रहता है, प्लस आप लोगों की सपोर्ट भी रहती है। तो आप ये मतलब मत सोचिए कि मैं जानबूझ के नहीं कर पाता, थोड़ा-सा टाइम इश्यू की वजह से मैं नहीं कर पाता। लेकिन अब जब तक ये अपडेशन सिस्टम चलता है, तो मैं आप लोगों के साथ ज़ूम के थ्रू कनेक्ट रहूँगा। मेरी करीबन 1 दिन या 1 दिन छोड़ के ज़ूम रहेगी, जब तक ये अपडेशन सिस्टम चलता है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएँ, बिल्कुल आप जैसे मस्त हैं, मस्त रहें। मेरी दुआएँ और ईद की सबको बहुत-बहुत मुबारक। खूब खुशियाँ, खूब तरक्की आए आपके घरों में, और आने वाली ईद के अंदर आपके सपनों की लिस्ट में से कोई ना कोई एक सपना ज़रूर पूरा हो। तो थैंक यू सो मच, आप सबकी दुआएँ और बेस्ट ऑफ लक ऑल, बेस्ट विशेज़ आप सबको। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच इतना अच्छा अपडेट देने के लिए। उम्मीद करता हूँ सभी ने इस अपडेट को बिल्कुल ग्रैब कर लिया होगा और दोस्तों इस पर अप्लाई भी कीजिएगा। और बहुत सारे लोग जो है, क्योंकि अपना हाउस जो है फुल हो गया था, बहुत सारे पार्टिसिपेंट शायद ज्वाइन ना कर पाए हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपनी अपनी टीम में जितनी भी अजय सर ने अपडेट्स आपको दी है वो जरूर फॉरवर्ड कर दें, बाय ऑडियो, बाय व्हाट्सएप ग्रुप, बाय टेक्स्ट, कैसे भी अपनी अपनी टीम को जरूर फॉरवर्ड कर दें, ताकि बार बार उस चीज के लिए आपके पास कॉल, या कुछ लोगों के पास हमारे भी नंबर डायरेक्ट शेयर किए गए हैं तो वो भी कॉल्स ना आए। और ट्रेडिंग बहुत अच्छे से हो रहा है, कल का ट्रेडिंग भी बहुत अच्छे से हुआ, लगभग 1.5% के आसपास का प्रॉफिट था। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एंड मिलते हैं फिर। खुश रहे, हंसते रहे, थैंक यू सो मच।